अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी डिश की रेसिपी। इस डिश को मैंने कैफ़े में एक बार ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी थी। तो इसे मैंने घर पर रिक्रिएट किया और सच मानिए एकदम परफेक्ट टेस्ट में ये बनकर तैयार हुआ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बैटर तैयार कर लूँगी। ये जो बैटर है खास तौर पे नाचनी के आटे से बनता है। नाचनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस बैटर को बनाने के लिए 1 कप मैंने सूजी ले ली है बारीक वाली। 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है। इसे अच्छे से मैं फेंट कर मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी नाचनी का आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम डोसा बैटर की तरह इसे बनाकर तैयार कर लेना है। आधा कप के बराबर मैंने यहाँ चावल का आटा भी डाला है, जिससे कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम डोसा बैटर की तरह सेट कर लें। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार और आखिर में आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने करीब 2.5 कप नाचनी का आटा डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है नाचनी का वो एकदम तैयार है। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बेकिंग सोडा डाल दूँगी। क्योंकि ये इंस्टेंट बैटर तैयार किया है मैंने, इसीलिए बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है। अगर आप नाचनी के आटे को भिगो कर पीस कर और फिर उसे फर्मेंट होने के लिए रख रहे हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बैटर तैयार कर लेने के बाद इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है, जिसके लिए ले लिया है करीब 2 बड़े चम्मच तेल एक पैन में। इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इनको करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए मीडियम आंच पर भून लें ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में काट कर। इनको हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लें। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी कुछ सब्जियाँ, जैसे कि गाजर बारीक कटा हुआ, इनको थोड़ा सा भून लूँगी। बेबी कॉर्न्स मैंने लिए हैं पतले स्लाइसेस में काट कर। शिमला मिर्च ले ली है छोटे टुकड़ों में काट कर। यहाँ पर मेरे पास लाल पीली हरी तीनों रंग की शिमला मिर्च थी, तो इसे मैंने यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास सिर्फ हरी वाली है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ब्रोकली, तो करीब 1 कप के बराबर है। 100 ग्राम के बराबर मशरूम लिया है मैंने पतले स्लाइसेस में काट कर। तो यहाँ पर सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर करीब 3 से 4 मिनट के लिए पका लें, जिससे कि सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर लिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस, तो इसे डाल दूँगी करीब 3 बड़े चम्मच और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर पर भी बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसे फॉलो करके भी पिज़्ज़ा सॉस आसानी से घर पर बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को यहाँ पर मैंने सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्वीट कॉर्न रह गया था, करीब 1/4 कप स्वीट कॉर्न मैंने डाल दिया है और 1/4 कप पानी डालकर सब्जियों में अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर मैंने पका लिया है। आखिर में 2 स्लाइस चीज़ मैंने ले लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि इस सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्टिकी और क्रीमी हो जाए, ताकि सब्जियां जो है बिखरेंगी नहीं एनवलप जब हम बनाएंगे। तो इस स्लाइस की जगह 1/4 कप चीज़ ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग और 1 बड़ा चम्मच ओरिगैनो डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम रागी एनवलप बनाना शुरू करते हैं। तो रागी एनवलप बनाने के लिए एक कलछी इस तरह से रागी का बैटर लेकर, यानी कि नाचनी का बैटर लेकर डोसा तवा पे इस तरह से फैला लें, जिस तरह से हम डोसा को फैलाते हैं गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए डोसा तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो फिर ये अच्छे से फैल नहीं पाएंगे, वो कलछी के साथ साथ ही घूमने लगेंगे, तवे पर चिपकेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखें।
तो तवा एकदम कम गर्म हो। अब गीले कपड़े या टिश्यू पेपर से इसे बीच बीच में पोंछते रहें। नाचनी का डोसा इस तरह से तैयार कर लेने के बाद जो सब्जियां हमने तैयार की हैं, स्टफिंग तैयार की है, उसे डाल दूंगी एकदम बीचों बीच। ऊपर से थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ और थोड़ा सा पिज्ज़ा वाला मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल दें और उसके ऊपर छिड़क लेना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग और ओरिगैनो, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इनको छिड़क लेने के बाद करीब 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इस डोसा को पका लें, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा। डोसा पर थोड़ा सा तेल डाल दूंगी जिससे कि डोसा अच्छे से पक जाए और फिर चारों तरफ से इसे सब्जियों के ऊपर, स्टफिंग के ऊपर बंद करते हुए पैक कर लें। तो जिस तरह से हम एनवलप तैयार करते हैं उसी तरह से इसे पैक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा रागी एनवलप तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम कैफ़े स्टाइल बना है। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।